हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 21 माँ कहे एक कहानी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें। आइए देखते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला, तात कहाँ भ्रमण करते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे उपवन में, ऐसा आप उत्तर लिख देंगे। अगला है प्रश्न 2, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल हिंद हिम बिंदु झिले थे, पंक्ति में से योजक चिन्ह वाले शब्द को लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए, वर्ण वर्ण हिम बिंदु, इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए आप प्रश्न 3, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है? इसमें आप उत्तर लिखेंगे पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनने की हट कर रहा है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा? तो इसका उत्तर लिखेंगे उपवन में हंस पंख के आहट से होने के कारण गिर पड़ा। फिर अगला है प्रश्न 5, हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्वयं विषय में, गई बात तब न्यायालय में, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आप इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा, दोनों ही अपने अपने विषय पर अडिग थे, यह विवाद न्यायालय में पहुंच गया। इस प्रकार से आप उत्तर लिख देंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ किस प्रकार से हम यमक अलंकार की जो परिभाषा है कैसे लिखेंगे। देखिए आप कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, इस प्रकार से हम उसका आंसर लिख देंगे। क्योंकि यहाँ कनक कनक का उपयोग बार बार आया है, लेकिन एक कनक का अर्थ धतूरा होता है और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 7, कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भाव देखिए आप, प्रस्तुत कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में एक बालक अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए हट करता है। उसकी माँ इसे सिद्धार्थ और शिकारी की कहानी सुनाती है। इस कविता से हमें यह प्रेरणा भी मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। धर्म की राह पर चलो, ना कि अधर्म की राह पर चलें। तो इस प्रकार हमारा आगे का जो है वो मूल्यांकन 14 है। इसको हम देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न में। इसका प्रश्न क्रमांक 8 है। तो इतने में आखिर तक आया, पंक्ति में आखिर तक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आखिर तक का मतलब होता है शिकारी, आखिर करना मतलब होता है शिकारी, तो इसी से ये आखिर तक बना है। तो आगे देखिए बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 9, आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, यदि किसी बात पर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, आप अपने आसपास के किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको जो पसंद होंगे कोई भी पक्षी आप उसके विषय में लिख सकते हैं। हमने यहाँ
कोशिश की हमारे पसंद के पक्षी के विषय में लिखने की, तो हमने मोर के विषय में लिखा है। देखिए आप, प्रश्न 1, मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। दूसरा क्रमांक देखिए आप, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा देखिए, मोर को वर्षा ऋतु बेहद पसंद है। चौथा देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। पांचवा देखिए, मोर किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि मोर खेतों में रहने वाले कीड़े मकोड़े का नाश करता है। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल में रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे इस चैनल के वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।